और सब अंदर ले जाओ अंदर इधर ही वो ऊपर नहीं चलते इधर जगह नहीं किधर करीब ले जाओ जिधर भी जाते पर इधर आ जाने फिर आओ सर नहीं रास्ता है ये पर इतने बंदे आना मुश्किल होता है। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक मैं ना कहूं तुमने इससे नीचे नहीं उतरना, नहीं उतरना, जब तक मैं ना कहूं नीचे नहीं उतरना, नहीं उतरना। और सरकार के सहाबा ने जिस वक्त हमला किया बड़ा जोरदार हमला था और कुफार भाग गए और मुसलमान जो हैं वो गालिब आ गए, कुफार भाग गए। और आपको पता है कि ये बहुत बड़ी जंग थी एक इस्लाम की, और जिस वक्त इतनी बड़ी जंग में बंदा गालिब आ जाए तो खुशी के मारे कई बातें बंदा भूल जाता है ना। कुछ लोग यहाँ ये कहते हैं कि वो सरकार के सहाबा जिस वक्त गालिब आए उन्होंने ये समझा कि हम जीत चुके हैं तो वो माले गनीमत लेने के लिए नीचे उतर आए। कुछ लोग ये कहते हैं, मैं यहाँ ये कहता हूँ जो जुल्फे मुस्तफा पे बिक जाए उसको माले गनीमत की जरूरत है नहीं। और वो तो मक्का छोड़ आए अपने आका के लिए, मदीना पाक में हर चीज सरकार के कदमों पे कुर्बान कर दी, वो माले गनीमत के लिए नहीं। बल्कि आज अगर कोई क्रिकेट मैच जीत जाए तो फिर कोई चीज याद नहीं रहती। और ये तो इस्लाम और कुफर की जंग थी और सरकार के गुलाम थे वो, और जिस वक्त गालिब आ गए तो खुशी के आलम में उनके जहन में ये बात ना रही, वो नीचे उतर आए। तो चूंकि सरकार ने फरमाया था जब तक मैं ना कहूं तुमने नीचे नहीं उतरना, और उनके जहन में ये बात ना रही, वो नीचे आ गए। तो फिर हजरत खालिद बिन वलीद जो अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, हजरत खालिद बिन वलीद ने बहुत सारे सिपाहियों के साथ मिलके, बहुत सारे जंगजुओं के साथ मिलके दोबारा हमला किया और फिर उसमें मुसलमानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उसमें मुसलमानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, यहाँ तक कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक भी यहाँ ओहद में शहीद हुए। और जिस वक्त सरकार के दांत मुबारक शहीद हुए ना, तो लोगों ने अफवाह फैला दी, कुफार ने अफवाह फैला दी कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया, नाउज़ुबिल्लाह। और सरकार के गुलामों की कुर्बानी देखे और मोहब्बत देखे। एक माई साहबा थी मदीना पाक में और उनका बेटा भी इस जंग में था, उनका भाई भी इस जंग में था, उनके खामद भी इस जंग में थे, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे। वो जिस वक्त माई साहबा ने सुना कि लोग कह रहे हैं सरकार को शहीद कर दिया गया है, वो बेताबी के आलम में मदीना पाक में लोगों से पूछते हैं, अरे मुझे जंग का हाल बताओ। किसी ने कहा, माई साहबा आप क्या पूछती हैं, आपका बेटा शहीद हो गया। माई साहबा कहती हैं, अरे बेटा शहीद हो गया मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे हजारों बेटे होते रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे कुर्बान कर देती, मुझे बताओ मेरे आका का क्या हाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस वक्त ये बेटे के मुतल्लिक सुना ना, तो किसी ने कहा, माई साहबा आपके भाई शहीद हो गए। आप फरमाती है मेरे हजारों भाई होते, सारे एक एक करके नालैने मुस्तफा पर मैं कुर्बान कर देती, मुझे भाइयों की कोई फिक्र नहीं, मुझे मेरे आका का बताओ क्या हुआ। फिर किसी ने कहा आपके खामद शहीद हो गए। वो कहती है मेरे खामद शहीद हो गए, मेरे लिए फख्र की बात है, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में इल्तिजा करूंगी, मौला मैं शहीद की बीवी हूँ और शहीद वो जो मुस्तफा करीम के नालैन पे कुर्बान हुआ था। ऐ मौला मैं शहीद की बीवी हूँ, शहीद की बहन हूँ, शहीद की माँ हूँ, मुझे इनके जाने का कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, बल्कि मुझे गम है तो सिर्फ ये है जो सरकार के मुताल्लिक अफवाह फैलाई गई है। मुझे बताओ मेरे
आका का क्या हाल है? सुभान अल्लाह। मुझे बताओ मेरे आका का क्या है? क्या हाल है? वो यहाँ इस तरह के सरकार के गुलामों के मोहब्बत भरे कारनामे और ऐसी माएँ जब दीन की हिफाजत करने वाली थी तो फिर दीन को अल्लाह करीम ने हर वक्त फतह नुसरत अता की। आजकल क्या है कि हमारे घरों में ना हमारे बेटों में, ना हम में और ना हमारी माँ बहनों में वो जज्बा रहा है जिसकी वजह से आज मुसलमान जो है वो मगलूब हो गए हैं। आज अभी हम हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी बारगाह में और शुहदाए उहद की बारगाह में जाके अभी सलाम पेश करते हैं और दुआ करते हैं। और मेरे आका का फरमान है कि जिस वक़्त कोई दुआ कबूल ना होती हो ना, मेरा चचा जो असदुल्लाह व असदुर रसूल है, जो अल्लाह और उसके रसूल के शेर हैं, उनका वसीला लेके अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ किया करो, आपकी वो दुआ कबूल हो जाएगी। सुभान अल्लाह। तो अभी सैयदना अमीर हमजा की बारगाह में जाके सलाम भी पेश करते हैं, शुहदाए उहद की बारगाह में, और वहाँ जाके दुआ भी करते हैं। और यहाँ से कुछ लोग वो तबर्रकात ले जाते हैं, कोई बूटियाँ होती हैं पता नहीं, कोई शुगर वाले उनको भगो के पीते हैं, और कुछ जिनकी औलाद नहीं होती वो औरतों के लिए ले जाते हैं। बहरहाल यहाँ नीचे उतर के आप पहले सलाम पेश करेंगे, उसके बाद अगर कुछ तबर्रकात लेने हैं तो जल्दी से लेके आपने वापस गाड़ी में आना है। और यहाँ भी आप अपनी गाड़ी को सही तरह देख लें किस जगह खड़ी है, क्योंकि यहाँ भी सैकड़ों गाड़ियाँ हैं। और अभी जाके शुहदा की बारगाह में सलाम पेश करेंगे और वहाँ जाने तक आप सूरह इखलास शरीफ और सूरह फातिहा शरीफ ये तिलावत करते हुए जाएं, और फिर इंशाल्लाह वहाँ जाके ज़ियारत भी करते हैं और दुआ भी करते हैं, और इंशाल्लाह वापस आके मैं आपको फिर इसके मतलब अर्ज़ करता हूँ। जगह ही बेहतरीन मिल गई है, देखो ना।